बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। सबसे पहले आपके सामने जो अहम खबरें हैं वो खुलासा सा एक रख दूं, फिर तफसील से वीडियो में बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के साथ एक बहुत बड़ी गेम होने जा रही है और जो सदारती इंतखाब का मामला वो भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। इस वक्त लोगों को हैरानगी हुई महमूद अचकज़ई का नाम सामने आने का। इसकी वजह क्या बनी? आसिफ जरदारी की सदारत खतरे में क्यों है? MKM और सेनेट के जो अरकान है किसे वोट डालेंगे? KP में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का जो प्लान सामने आ रहा है, मनसूबा सामने आ रहा है, बड़े ख़तरनाक मामलात हैं। इसकी पूरी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। एहतजाज की कॉल, सबसे पहले आपको पता बड़ा अहम मामला, लाहौर मुकम्मल तौर पर सील और मुल्क में एहतजाज रैलियों का आगाज़। शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार करने की कोशिश अवाम ने नाकाम की। मियाँ शहजाद फारूक को 5वीं मरतबा गिरफ्तार करने की कर लिया गया, बल्कि नवाज शरीफ लाहौर की सीट छोड़ने पर गौर। ये एहतजाज बढ़ता जा रहा है। मैं तफसील बताता हूँ। अपोजिशन लीडर असम्बली में तहरीक इंसाफ का कौन होगा और नया वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का नाम नहीं लाया जा रहा। और इसके साथ साथ जो तोशा खाना केस में जो मुकम्मल तौर पे केस बढ़ गया, समझे, अदालत ने उल्टा केस डालने वालों को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। और ये सारा मामला क्या है? और अभी यूक्रेन के सदर का एक बहुत अहम बयान पाकिस्तान के हवाले से, वो गलतियां जो पाकिस्तान में हो रही हैं, और उसके साथ में आज आपको न्यू लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर IMF को कैसे पाकिस्तान में इस्तेमाल करके कुव्वतें क्या कर रही हैं, वो सारा तफसील से बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले तहरीक इंसाफ के एहतजाज का जिक्र बहुत ज़रूरी। अवाम की ख्वाहिश थी, आज कॉल आ गई। अवाम का समुंदर इस वक्त निकला हुआ है। हकीकत में बारिश तेज़ तरीन और हज़ारों की तादाद में ग्रास रूट लेवल पर गलियों में खवातीन मुजाहिदों की तरह निकली हुई हैं, गोरीला जंग में जिस तरह निकलते हैं, लेकिन पुरअमन अंदाज में हर जगह तहरीक इंसाफ हर जगह नजर छाई हुई। शेर अफजल मरवत का लश्कर रावलपिंडी में सड़कों पर, आपको पता है, गाड़ियों में जैसा जुलूस था, हर जगह। फैसलाबाद देख लें, इस्लामाबाद देख लें, हर शहर से जहाँ वीडियोज़ आ रही हैं तहरीक इंसाफ की कॉल पे, हर जगह इमरान खान के लोग, तहरीक इंसाफ के लोग, झंडे, नारे, लोग मानने को तैयार नहीं है हर जगह। ये तस्लीम करना पड़ेगा इस एहतजाज की कॉल। और याद रखें, खान ने जिस तरह बारिश में, धूप में, गर्मी में, सर्दी में एक दिन भी खान सुकून से नहीं बैठा और 100 से ज़्यादा जलसे भी किए। अवाम भी अब कोई बहाना इस्तेमाल नहीं कर रही और ये एहतजाज का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए इंशाल्लाह। इस पर यह लाजमी मामला है। और ये सबसे अहम मामला पंजाब में, जहाँ सबसे ज़्यादा नशिस्तें छीनी गई और सबसे ज़्यादा चोरी और डकैती। अभी वहाँ लाडली जो हैं वो लाहौर में एहतजाज नहीं करने दे रही, पुलिस पूरे पंजाब में लगाई हुई है इन्होंने। और आप देखें GPO के बाहर कैदियों की गाड़ियाँ खड़ी हैं जिस तरह, और ताकत का मुजाहरा भी पुलिस कर रही है अपनी तरफ से। लाहौर हाई कोर्ट के मरकजी दफ्तर पर सारे इलाके सील किए उन्होंने। लेकिन ये भूल जाते हैं कि इनकी पुलिस की तादाद 1 लाख से ज़्यादा नहीं है। पंजाब की आबादी 12 करोड़ है। पुरअमन एहतजाज अवाम का हक है। पुलिस गर्दी करके अमन को तबाह करने की कोशिश ना करे। 23 मार्च 1977 को ऐसा ही एहतजाज हुआ था, उसके बाद फिर मार्शल लॉ लगा था। तो ये याद रखें। बार बार तहरीक इंसाफ और अवाम कह रही है पुरअमन एहतजाज है, ये हमारा मैंडेट है, आप उनसे हमें नहीं रोक सकते, ये हमारा हक है, ये वापस करें। इलेक्शन मैंडेट छीनने का मामला है, चाहे देखें लोटों का सोशल बाइकाट का मामला हो, चाहे वोट का मामला हो, अवाम ने खुद तहफ़्फ़ुज़ करना है। अवाम के एहतजाज के बगैर ये चीज़ें मुमकिन नहीं है और अवाम को अभी तक अपनी ताकत समझ नहीं आ रही। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ। तहरीक इंसाफ इलेक्शन से पहले कहते थे जी सारी पार्टी टूट जाएगी, ये नून लीग वाले मंडियाँ लगाएंगे, आज़ाद उम्मीदवारों को घेरे। आपको याद होगा फैसल वाडा, ये सारे कहते थे। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के कितने लोग इन्होंने तोड़े? एक बंदा, वसीम कादर, सिर्फ एक। आज असम्बली में हालत उसकी भी देख ले, वो घर से बाहर नहीं निकल सकता। और अवाम के एहतजाज की वजह से ये लोग डरे हुए हैं। यही वजह थी कि सब लोग इनका पुरअमन अंदाज में सोशल बाइकआउट कर रहे हैं। इनके बच्चों को, इनके ख़ानदान, रिश्तेदारों को, इन लोटों को एहसास है कि अब आप अवाम के साथ ज्यादती नहीं कर सकते, वोट खान का लें और जाके भेज दें। वसीम कादर जैसे लोग अवाम की नब्ज़ को जानते हैं, हल्के में बाहर नहीं निकल सकते। इसी तरह तमाम लोटे आप देख लें, आपको कितने लोटे नजर आए इस दफ़ा, कितने लोगों को मजबूर करके तोड़ा गया, वो एक मुख्तलिफ बात है। लेकिन ये अवाम की ताकत है कि पंजाब में सिर्फ 7 लोगों ने मुंह पे कालक मली, सिर्फ 7 ने। 2 को दोबारा गिनती करवा के हरवाया और सिंध असम्बली में 1 बंदा गया, जहां जरदारी की ताकत। और आज ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में खुफिया राय शुमारी में देखें, वहां भी नहीं बंदे तोड़। ये अवाम की ताकत है। 22 अप्रैल 2022 से अभी 8 फरवरी 2024 तक, 7 तक, बल्कि जो 2 नंबर इन्होंने की, अवाम ने 2/3 अक्सरियत वोट दे के, फिर उन्होंने 9 फरवरी को जो अपना फॉर्म 47 का इलेक्शन करवाया। आज इजलास हो रहा है, लेकिन आज पूरी दुनिया देख रही है कि खान के बगैर ये सिस्टम नहीं चल सकता। ये सीधी सी बात है। और इस डूबती हुई कश्ती से बहुत से लोग छलांगे मारने को तैयार हैं। ये मैं आपको अभी बड़ी खबर दे रहा हूँ। बड़े बड़े सियासतदान, क्योंकि सोशल मीडिया से लेके मेन स्ट्रीम मीडिया तक, हजाम की दुकान से पंसारी की दुकान तक आप लोगों की आवाज़ सुने तो वो सिर्फ यही बात करते हैं कि ये तारीख की कमज़ोर तरीन 2 नंबर हुकूमत जो बाइडन के हुक्म पर बनी है
और इनकी तमाम मिसकैलकुलेशनें अवाम के सामने गलत हुई। वो जो कहते रहे बाजवा साहब तो उछल कहते खान को हमने मकबूल किया, हम लाइए सोशल मीडिया का वज़ीर आज़म है, ये हमारे बगैर चल ही नहीं सकता, ये अमेरिका मुखालिफ है। इमरान खान के खिलाफ तो ये लोग अमेरिका में लॉबिंग करते रहे बाइडन हुकूमत के साथ ताल्लुकात ख़राब कराने में। ये हालात आपको पता है अफगानिस्तान से बने थे। जब इनखला हुआ तो जनरल बाजवा का सबसे अहम किरदार था उस वक्त। और आपको ये भी मैं बताऊं इमरान खान क्या करना चाहता था और ये क्यों रोक रहे थे। आज ये मामलात सामने, न्यू लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर खान खत्म करना चाहता था। ये वो निज़ाम जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट IMF जैसे इदारों को इस्तेमाल करके अपने मुल्कों हुकूमतों में लाते हैं। जैसे शाय खुर्द नोश पर कीमतों पर कंट्रोल इनका होगा, मुआशी मार्केट इनकी होगी, तजारत इनके कंट्रोल में, इदारों की प्राइवेटाइजेशन इनके कंट्रोल में, इकॉनमी पर कब्जा, बैंकों पर, मईशत पर। IMF के अलावा देखें दूसरा कोई निज़ाम उस मुल्क के पास ना रहे, बिना जंग लड़े गोली चलाए पूरा मुल्क कब्जे में। ये मुआशी आज़ादी, सियासी आज़ादी, शख्सी आज़ादी सब कुछ छीन लें। और यही कुछ पाकिस्तान में आज हो रहा है और यही इसी न्यू लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर का हिस्सा है। पहले मुआशी आज़ादी को इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट अपने कब्जे में ले, फिर आपकी सियासी आज़ादी ख़त्म करें, जैसे आपका मैंडेट छीना, जो आपके नुमाइंदे मुल्क के मुफाद में बात करें उन्हें रोक दें और वो लोग लगाएं जो इनके न्यू लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर को चलाएं जो अभी लगे हुए हैं। मैं उसकी अभी आपको तफसील दे देता हूँ। अफ्रीका में, मिस्र में, बहुत से ममालिक ये मॉडल चल रहा है। जहाँ जहाँ मिलिट्री डिक्टेटर्स हैं, आमिर हैं, हाइब्रिड निज़ाम है, जहाँ जमहूरियत नज़र नहीं आएगी, उन तमाम ममालिक में पाकिस्तान की तरह IMF को कंट्रोल में दे दिया गया। अब जो तनख्वाहदार तबका, गैर तनख्वाहदार तबका, आवाम के बिजली गैस के मामला से लेकर इदारों की निजकारी तक, ये हर मामला IMF के कंट्रोल में देने की वजह क्या है। हालांकि IMF काम सिर्फ कर्ज देना और कर्ज की वापसी, ये हुकूमतें बनाने और हुकूमतें तोड़ने में अपना किरदार कैसे अदा कर रहे हैं आज। और अवाम मुखालिफ जो मंसूबे क्यों बन रहे हैं, ये इस इकोनॉमिक ऑर्डर का जो हिस्सा है, ये अवाम मुखालिफ मंसूबे हैं। पंजाब में ये जो पनागाहें बंद की गई, सेहत कार्ड बंद किया गया, बिजली और गैस के बिल, ये तमाम के तमाम अवाम को पिसने का मंसूबा, इसमें सिर्फ एक यही मामला इसी ऑर्डर के सिलसिले में जो जाता है किस तरफ, खाना जंगी और सिविल वॉर की तरफ। और बगैर जंग लड़े यहाँ इनकी दिहाइयों तक हकमियत चलती रहती है। ये ऑर्डर ने तुर्की के खिलाफत के ज़माने से चलाया हुआ है। कुछ ममालिक को एहसास हो गया। अभी देखें यूक्रेन का सदर, उसका जो साबिक एडवाइज़र है, वो आज इंटरव्यू में क्या बात कर रहा है। उसने कहा हमने अपने मुल्क में नौजवान नस्ल को जंग में खो दिया जो हमारे असल हमदर्द थे। इनसे हम इस जंग से इन्हें हमने दूर कर दिया अपने आप से। ये 1.5-2 साल बाद इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान में ताकतवर लोग रिटायरमेंट की बात करेंगे, जी हमारी गलतियां थीं, जैसे जिनापुर के नक्शे हमने गलत बनाए, जैसे नवाज शरीफ को हमने चुना हमारी गलती थी। इसी तरह इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद हम गलत लगाए, हमने जिस तरह आवाम के साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ की, जो बलोचिस्तान में आग लगाई, वज़ीरिस्तान में खिलवाड़ हुआ, गिलगित बल्तिस्तान पारा चिनार आग और बारूद का खेल शुरू हुआ, जो सिंधु देश के मामले थे, ये सारे के सारे आपके सामने गलतियां तस्लीम करते हुए कि हमने किस तरह सिर्फ इमरान खान को गिराने की ख्वाहिश में ये सब कुछ मलिया मेट किया। ये जो आज हालात हैं ये समझने को तैयार नहीं है। उसकी वजह इनकी सिर्फ और सिर्फ ज़ाती अना और ज़िद है। ये मानने को तैयार नहीं। अभी अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी की जो प्लान बन रहे हैं, ये ब्लंडर अगर उन्होंने मार दिया तो फिर मामलात कंट्रोल में नहीं रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का सबसे हसास तरीन इलाका और अली अमीन गंडापुर वहाँ का वज़ीर आला। ये अब नाराज़ क्यों? उसने जो तकरीर कल की, आपको पता है अली अमीन की वजारत पर भी इन लोगों ने पहले इमरान खान को पैगामात भिजवाए, तीनों नाम भिजवाए अलग अलग सहाफ़ियों के जरिए, पैगामात के जरिए कि इसे ना लगाएं वज़ीर आला, बाकी जिसको मर्जी लगा दें। अब आप अली अमीन की कल की बातें सुन, उसने कहा फ़ौज की गाड़ियों की भी चेकिंग होगी, तमाम लोगों को कानून के कटहरे में लाएंगे जिन्होंने ज़्यादती की, 1 हफ्ते के अंदर FIR ख़त्म करो वरना कानूनी कार्रवाई। और बड़ी खुल के तकरीर की। अब जो इनका सियासी विंग है ताकतवर लोगों का, वहाँ बड़ी बेचैनी है कि अली अमीन गंडापुर को हर सूरत में रास्ते से हटाना है। अली अमीन कल वफ्त समेत इमरान खान से मुलाकात करने की जो कोशिश कर रहा है, इनकी खबरें कि गिरफ्तार करने की कोशिश की जाए, ये अनारकी की तरफ मामला चला जाए अगर इन्होंने ऐसी हरकत की। अली अमीन की गिरफ्तारी को इस वक्त इमरान खान की गिरफ्तारी समझा जाएगा दोबारा। और याद रखें ये उस सूबे का सरबराह है जहाँ सबसे ज़्यादा आवाम का मैंडेट है। ये मामलात हकीकी मानों में खुदा न ख्वास्ता 1971 की तरफ जाएंगे अगर ये वारदात हुई। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये बेवकूफ़ी ऐसी नहीं करेंगे, लेकिन इनमें बीच में लोग हैं जो चाहते हैं करें। आप देखें इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा को बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान से जोड़ा। खुदा की कसम ये बड़ा मुश्किल काम था, बड़ा मुश्किल। खान की पहली हुकूमत आप याद करें हालत ये थी, वर्दी पहन के आप अवाम में नहीं जा सकते थे उस दौर में, सरकारी गाड़ियों में इस्तेमाल नहीं करते थे, फौजी कटिंग वाले बंदे नजर नहीं आते थे, इस्तीफों के इश्तहार अखबारात में दे के लोग नौकरियां छोड़ रहे थे, GHQ पे हमला हुआ तो मुज़ाकरात करा के कैदी छुड़वाए जाते थे। इमरान खान अपनी सियासी रैलियों को वज़ीरिस्तान लेके गया, वहाँ लोगों को सियासत से जोड़ा, मंशूर से जोड़ा, उनके ज़ख्मों पर मरहम रखा, उनकी वकालत की। आज खान की तीसरी दफ़ा हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में वाहिद रहनुमा, ये दूसरा चांस नहीं देते कभी वहाँ, शऊर का ये लेवल है। और पंजाब में 40 साल नवाज शरीफ की हुकूमत और पंजाब में वो नारे लग रहे हैं जो 1971 में बांग्लादेश में लगते थे। अल्लाह इन्हें अकल दे, ये रेड लाइन अगर अवाम ने लगा दी तो मिटाते हुए दहाइयाँ लग जाएगी।
ये बड़ा अहम मामला था। बहरहाल अब वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार की मैं बात करूँ, सुन्नी इत्तेहाद ने तो उमर अयूब साहब का नाम जो तहरीक इंसाफ की जमात ही है, और साथ महमूद अचकज़ई का सदर के लिए नाम। अच्छा, अचकज़ई साहब का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग मामला, ये हामिद रज़ा और अब बीच में MKM के लोगों को भी अच्छा शामिल किया जा रहा है। नून की बहुत सारे लोग हैं, वो भी आसिफ जरदारी के इलेक्शन में महमूद अचकज़ई को वोट देना चाहते हैं, क्योंकि खुफिया रायशुमारी किसी को पता नहीं चलना, इसलिए बहुत बड़ा सरप्राइज आ सकता है। कोशिश तो ज़ाहिर इनकी होगी। सेनेट में 100 वोट है, कौमी असम्बली के 336 हैं, 696 वोट टोटल बनते हैं। अब कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के पास 91 है, अख्तर मंगल BNP को मिला के 100 कह लें, सेनेट के वोट भी डाल लें, KP के सारे डाल लें, मखसूस नशिस्तें अच्छा इन्होंने रोकी इसीलिए हैं कि ये जरदारी के इंतखाबात हो जाए, सेनेट में चेयरमैन सेनेट लग जाए, डिप्टी चेयरमैन, उसके बाद नशिस्तें थोड़ी बहुत ये लाट कर देंगे। लेकिन इतनी बड़ी वारदात, नशिस्तें रोक के बैठ जाना। अब महमूद अचकज़ई बलोचिस्तान के धरने में जब तहरीक इंसाफ का शामिल होगा, असल चीखें तो उस वक्त निकलेंगी। ये इमरान खान ने बहुत बड़ा सियासी जो है ना दाव किया। जो लोग ये जानते नहीं है, महमूद अचकज़ई का खान के साथ बड़ा पुराना ताल्लुक, तारीख थोड़ी सी बताऊँ आपको, क्योंकि मौजूदा सियासी हालात में ये दानिशमंदाना फैसला है मेरे ख्याल में। इसमें कोई शक नहीं, अदम एतमाद के वक्त महमूद अचकज़ई, फजल रहमान, अख्तर मंगल, ये मोहसिन दावड़, अली वज़ीर, ये सब के सब, एमल वली, ये सब के सब रजीम चेंज ऑपरेशन खान की हुकूमत गिराने में मुलविस थे। और ये भी सच है कि बंटवारे के माल में इन्हें हिस्सा नहीं मिला, और ये भी सच है कि इनकी नशिस्तें ये हारे थे, इनके पास अब चूँकि पैसे नहीं थे 1-1 अरब देने को, तो ये बाहर रह गए। लेकिन ये भी सच है कि ये लोग एंटी स्टैब्लिशमेंट हैं, ये इस वक्त फंसे हुए हैं। इन्हें हालात समझ आ चुके हैं कि एक सियासतदान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मामला ही है अवाम की नब्ज़ समझे। आज नवाज शरीफ भी अगर ऐलान कर देना, यकीन करें कि मुझे मैंडेट नहीं मिला, मैं सहूलतकारी में शामिल नहीं होऊंगा, मैं अवाम की ख्वाहिशात उमंगों का एहतराम करते हुए पीछे हट रहा हूँ, ये सारा मामला ही ख़त्म हो जाए। और अभी नवाज शरीफ के साथ जो दबाव है वो हो सकता है अपनी नशिस्त से इस्तीफ़ा दे, क्योंकि उसे कहा जा रहा है कि हम डॉक्टर यास्मीन को जितवाएंगे, तो वो हो सकता है उससे पहले ही इस्तीफ़ा दे दे। लेकिन ये याद रखें, शहबाज शरीफ पूरी काबीना लेके जब नवाज शरीफ के पास जाता था, वो फैसले नहीं मानता था, मीटिंग से उठ के चला जाता था। तो नवाज शरीफ जानता था ये सब गलत हो रहा है, अभी भी उसे पता है, लेकिन वो सिर्फ बेटी की सियासत और भाई की वजारत उज़्मा के लिए बैठा हुआ है। हकीकत में अपनी सीट छोड़ के अगर पीछे हटे तो नवाज शरीफ के पास भी अल्लाह ने बड़ा सुनहरी मौका दिया हो। जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शेख मुजीब के हक़ में अगर वो बैठ जाता 1977 और बांग्लादेश बनता ही ना, लेकिन 8 साल हालांकि भुट्टो रहा वज़ीर अयूब खान का, लेकिन बदल सकता था, बाद में जमहूरी बना। तो नवाज शरीफ का कद भी आज अवाम में बढ़ सकता है अगर ये अपनी औलाद की सियासत का ना सोचे, पाकिस्तान का सोचे, सारे मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये नहीं करेंगे कभी ऐसे। अब इमरान खान ने कभी भी, याद रखें, एंटी इस्टेब्लिशमेंट का नारा नहीं लगाया। ये इस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा झूठ बोला कि जी खान को हमने मकबूल किया, हमने ताकत दी। ये सारी की सारी इनकी मिसकैलकुलेशन रही, सारे का सारा झूठ। और ये सारे का सारा इस झूठ पे बनी हुई इमारत इनकी, क्योंकि खान बराबरी की सतह पर ताल्लुकात रखे, ये फ्रेंड्स नहीं मास्टर्स वाला दावा करती है। और अवाम के सामने जो झूठ इनके खान ने एक्सपोज किए सारे के सारे, ये खान को कमज़ोर समझते रहे, वो पाकिस्तान का सबसे ताकतवर शख्स निकला। ये समझते रहे मुल्क को ताकत से चला लेंगे, वो मिसकैलकुलेशन निकली। अब बाकी लोगों को भी अल्लाह मौका दे रहा है कि इस नज़रिए की सच्चाई पर आ जाएं, अपनी गलतियां तस्लीम करें, अवाम का मैंडेट मान लें, मुल्क को एक दुरुस्त सिमत तक लाएं। महमूद अचकज़ई की जहाँ तक मैं बात कर रहा था, वो खान से उसका तल्लुक माजी में देखें बड़ा लंबा सफ़र है। ये इमरान खान की इब्तदाई सियासत में आप देखें तो उन लोगों में है जो शामिल थे। ये 2008 में जब मुशर्रफ इमरान खान के साथ, जब नून लीग नवाज शरीफ और मुशर्रफ के खिलाफ जब रेफरेंडम के बाद इमरान खान ने मुशर्रफ की हमायत की गलती तस्लीम करने के बाद, जब खान को अंदाज़ा हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट को जब तक सिस्टम से ना निकाला जाए ये काम ठीक नहीं होगा, सियासी जमातों का साथ ज़रूरी है, उस वक़्त महमूद अचकज़ई साथ खान के खड़ा हुआ था। और वो जो जली इंतखाबात थे उनका खान ने बाइकआउट भी किया था। कल अदम एतमाद के बारे में इनका जो मौक़िफ़ है वो भी एक ही है, यकसानियत है इनमें बहुत सारी। जिस तरह साहबजादा हामिद के वालिद का एक सियासत में बहुत बड़ा अहम किरदार रहा, इसी तरह महमूद अचकज़ई का जो वालिद अब्दुल समद अचकज़ई अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ता रहा, अयूब खान के मार्शल में अयूब खान के खिलाफ लड़ता रहा, फातिमा जिन्ना का साथ दिया उसने, और 35 साल तक इसको अब्दुल समद ज़ई को पूरे पाकिस्तान की जेलों में गुजारा गया, कोई लखपत में, अडयाला में, मछ जेल में, मतलब मुख्तलिफ जेलों में इनको घुमाते रहे फिराते रहे। ये 2016 में जब कोयटा में आपको इस्टेब्लिशमेंट आपको पता है जब मुदाखलत कर रही थी उस वक्त, तो उस वक्त नवाज शरीफ के साथ जो मामलात थे महमूद अचकज़ई के, उधर ख़राब हुआ जब असम्बली में करारदाद पेश की गई थी। उसके बाद अलबत्ता इस इस्टेब्लिशमेंट के साथी होने का लेबल लगा, क्योंकि नवाज शरीफ ने साथ दिया, फजल रहमान भी साथ था, और अदम एतमाद में भी ये लोग जाने अनजाने में खान की हुकूमत गिराने में कसूरवार है। अब ये सारे लोग वो दाग मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें आज अवाम की नब्ज़ का पता चल चुका है कि तहरीक इंसाफ के साथ लोगों की हमदर्दी है। अब नवाज शरीफ भी यकीन करें
इनके मुखालिफ अगर खड़ा होगा तो ये लोग कभी उसके साथ नहीं देंगे। और एक और याद रखें कि महमूद अचकज़ई बलोचिस्तान से है, इसकी शमूलियत से अभी नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इत्तेहाद करके जो अपना वहाँ मुफ्ती खड़ा किया, सरफराज मुफ्ती, तहरीक इंसाफ को वहाँ बड़ी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो उनके पास सद्दाम की शक्ल में मुराद सही जैसा एक रहनुमा मौजूद है, सालार खान एक लड़का नौजवान वो भी है, बहुत सारे नौजवान की आदत भी है। ऐसे लोगों के महमूद अचकज़ई से मिलने से वहाँ बलोचिस्तान की बहुत बड़ी तब्दीली जो पाकिस्तान की सियासत में बड़ा अहम किरदार अदा करेगी, और ये इस्टेब्लिशमेंट की ताकत का जवाब दे सकते हैं। उन लोगों में महमूद अचकज़ई का नाम भी है, तो इस सियासी एतबार से बड़ा अच्छा फैसला है। अब सदारती इंतखाबात में बिलाशुबा खुफिया राय शुमारी में जरदारी को जितवा देंगे, लेकिन ये तहरीक में शामिल होने से PTI को बड़ा फ़ायदा होगा। अब आखिर में तोशाखाना केस की बात करूं तो इसमें जो ब्लंडर देखें, FIR जो घड़ी खरीदने का इन्होंने उमर फारूक को लेकर आए, जिसने इस्लामाबाद थाने में FIA में दरख्वास्त दी। हाई कोर्ट में अब FIA ने खुद बताया कि इश्तिहारी मुलजम, लाहौर में इस पर इश्तिहारी केसेस हैं और 2 नंबर केसेस, और 2 केसेस इसने किए हुए थे, एक भी नहीं 2। और इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG को और जो मुलव्वस एहलकार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया, और ये केस मुकम्मल तौर पर फारिग हो जाएगा। उसकी वजह कि एक इश्तिहारी FIR दर्ज करवा ही नहीं सकता। और इस FIR में जो सबसे बड़ा ब्लंडर मारा है इन्होंने, अभी वो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर अपने फैसले में लिख रहे थे कि एक बंदा जो लाहौर के मुकदमात में इश्तिहारी है वो बाकायदा तौर पर FIA कैसे कह सकती है ये पाकिस्तान आया, जबकि वो पाकिस्तान आया ही नहीं। तो ये इनका वहीं पूरी FIR ही 2 नंबर वही साबित हो सकती है। इसीलिए शहजाद अकबर, सोफिया मिर्ज़ा और जो बाकी DGI FIA साहब का उसके मुकदमात ख़त्म हुए। लेकिन ये पाकिस्तान के अनोखे कारनामे यकीन करें इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस के, जिस तरह ज़बरदस्ती अभी मखसूस नशिस्तें नहीं दे रहे, इस तरह की वारदात, बहरहाल केसेस में जान नहीं है, ये भी ख़त्म हो जाएंगे। ये एहतजाज का मामला इस वक्त सबसे अहम है, आवाम को भरपूर इसमें शिरकत करनी चाहिए, पुरअमन रहना चाहिए। इस पर इंशाल्लाह आपको मज़ीद अपडेट हो। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।